जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीज़ों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चने समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। अब गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने, लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को, तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका
अच्छा है स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे। वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में, मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा, बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशि पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि वालों के बारे में चर्चा करते हैं। जो बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वो अगर देखा जाए तो आपके राशि से पंचम भाव के अंदर गोचर हो रहा है। अब शास्त्र क्या कहता है, धनु राशि वाले ध्यान से सुने, शास्त्र कहता है पंचमे गोचरे जीवा संतान धन वाहन सुखदायका, यानी पंचम में जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो संतान के लिए शुभ होता है, धन के लिए शुभ, वाहन के लिए शुभ होता है और सभी प्रकार के सुख, भौतिक सुख जातक को मिलते हैं। यानी कि आपकी राशि से पंचम में गोचर है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर क्लाइमैक्स है। जैसे ही बृहस्पति पंचम में बैठे हैं तो उसके साथ में राहु भी बैठे हैं, गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। तो 30 अक्टूबर 2023 तक आपको पूरे अच्छे फल नहीं मिलेंगे, 70% अच्छे फल मिलेंगे और 30% बुरे फल मिलेंगे। और उसके बाद जब राहु का भी ट्रांजिट हो जाएगा, बृहस्पति अकेले इस भाव में रह जाएंगे, तब आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट 8 अप्रैल 2024 तक मिलेंगे। चलिए अभी बात करते हैं कि 70% अच्छा रिजल्ट धनु राशि को क्या मिलने वाला। अभी तक तो 7.5 चल रही थी तो बुरा ही देख रहे थे, अब क्या अच्छा होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट धनु राशि वाले विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या में सफलता के अच्छे योग बनते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर बच्चे दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। एडमिशन के लिए क्योंकि राहु यहां पर बैठा है, थोड़ा भागी जरूर होगी लेकिन एडमिशन आपका हो जाएगा। संतान संबंधी अच्छी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान के स्वास्थ्य से संबंधित या संतान अगर हो नहीं रही है तो उससे संबंधित जो भी टेंशन है वो आपकी कम होती हुई नजर आ रही है। सेकंड, पंचम भाव में जो बृहस्पति है भूमि वाहन खरीदने के योग बनाता है, यानी कि ये जो पूरा साल है अप्रैल से और अगले अप्रैल तक आप भूमि खरीदने वाले हैं या नई भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है, या नया वाहन खरीदने वाले हैं। पंचम में बृहस्पति और राहु जो ये बैठे हैं, ये माता पिता के स्वास्थ्य के लिए कष्टकारक रहेगा। माता पिता को पूरा एक साल थोड़ा कष्ट रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के अंदर विवाह, शादी, संतान के मांगलिक काम भी, रुके काम भी सफल होंगे। साथ ही साथ 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर 2022 तक धन संबंधी जो दरवाजे हैं वो आपके धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे
और देखा जाए तो 30 अक्टूबर के बाद धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यानी 22 अप्रैल से धनु राशि वालों की धन की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी होगी, थोड़ा परेशानी से धन आएगा लेकिन आएगा। 30 अक्टूबर के बाद तो धन की आपके अंदर वर्षा होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि पंचम में बृहस्पति अकेले रह जाएंगे और बृहस्पति पंचम में बैठे हैं तो धन कमाने का कोई ना कोई नया जान पहचान से कोई अवसर प्राप्त होगा या कोई अवसर लेके आएगा जिसमें आप खूब धन कमाने वाले हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, यानी कि जो रुका हुआ काम है, काम में जो बाधाएं चल रही है, जो काम अब अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। अब आपके रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ अगर आप विदेश से संबंधित, वीजे से संबंधित काम रुके हुए हैं तो वो भी बनेंगे। 7वीं दृष्टि देखा जाए आपके लाभ भाव में बढ़ रही है, तो ये 7वीं दृष्टि जो लाभ भाव में पड़ रही है, धन कमाने का आपको अच्छा मौका मिलेगा और जो नौकरी करते हैं उनके पद में वृद्धि होगी, उनका रुतबा बढ़ जाएगा। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की अगर देखी जाए तो आपकी राशि पे ही पड़ रही है, यानी ये जो साल है स्थान परिवर्तन का आपका योग बन रहा है, या कार्य में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन, 100% इन दोनों में से एक होगा। साथ ही साथ देखा जाए ये चीज आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनु राशि के लिए 70% लाभदायक रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए जय माता दी।